दादा, बहुत समय के बाद आप सही जगह पे बैठे हो। यही जगह सही थी, मगर बहुत देर कर दी आपने। सबसे पहले अजीत दादा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं और मैं इनके साथ पहली बार मंच पर कार्यक्रम कर रहा हूं, तो मैं दादा को एक बात कहना चाहता हूं। दादा, बहुत समय के बाद आप सही जगह पर बैठे हो। यही जगह सही थी, मगर बहुत देर कर दी आपने। मित्रों, आज महाराष्ट्र सहकारिता का हमेशा देश भर की सहकारिता का कैपिटल रहा है। महाराष्ट्र से ही सहकारिता के संस्कार समग्र देश के अंदर फैले हैं और यहीं पर विठलराव विखे पाटिल, धनंजयराव गाडगिल, वैकुंठ भाई मेहता, अनेक सहकारी महर्षियों ने महाराष्ट्र को सहकारिता के क्षेत्र में एक विशेष पहल कराने का काम किया और इसी को मॉडल समझते हुए देश भर का सहकारिता आंदोलन आगे बढ़ा। आज भी आप सहकारिता आंदोलन के विकास की दिशा देखेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एक प्रकार से पुराने मुंबई राज्य के हिस्सों में ही सहकारिता आंदोलन आगे बढ़ा है, पनपा है, पल्लवित हुआ है। और इसलिए सेंट्रल रजिस्ट्रार की ऑफिस का काम पूर्ण तरह से डिजिटल करने का जो कार्यक्रम था, वो हमारे मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार जी ने उचित निर्णय किया कि वो कार्यक्रम महाराष्ट्र में और पुणे में किया जाए। और आज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समितियों की देखभाल करने वाला सेंट्रल रजिस्ट्रार की ऑफिस का पूरा सिस्टम सीआरसीएस का कार्यक्रम आज से पूर्णतया डिजिटल हो रहा है। अब कोई भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपनी ब्रांच बढ़ानी है, दूसरे राज्य में जाना है, अपना ऑडिटेड बैलेंस शीट फाइल करना है, अपनी रिपोर्ट भेजनी है, किसी भी चीज के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी ऑफिस से ही आप भारत सरकार के रजिस्ट्रार के यहां पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो और वो वैध होगा। सेंट्रल रजिस्ट्रार का कार्यालय रजिस्ट्रेशन, बायलॉज का रजिस्ट्रेशन, बायलॉज में अमेंडमेंट, ऑडिटिंग और सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा ऑडिटिंग का मॉनिटरिंग और चुनाव की पूरी प्रक्रिया, एचआर का विकास करना, विजिलेंस और प्रशिक्षण, ये सारे कार्यक्रमों को समाहित कर ये पोर्टल को बनाया गया है। एक प्रकार से पूर्ण पोर्टल है। आज मैं ये 3 युवाओं को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पोर्टल के लिए हैकाथॉन किया गया था, जिसमें अपना पूरा योगदान दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो विचार रखा है, वो विचार के अंदर उन्होंने बड़े गहरे तत्वदर्शन के तहत ये विचार रखा है। मोदी जी ने इस 9 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों को अपने पूरे जीवन के करने के काम 9 साल में समाप्त कर दिए। देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके कुछ स्वप्न थे। स्वप्न क्या थे? कि कभी मेरा एक घर बन जाए, घर है तो घर में बिजली आ जाए, बिजली है तो गैस का सिलेंडर आ जाए, मेरे यहां
परिवार के खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, शौचालय बन जाए, मेरे परिवार की स्वास्थ्य की सारी सुविधाओं की मैं चिंता कर पाऊं। कुल मिलाकर गरीब व्यक्ति के मन में जितने उद्देश्य थे, जिसके लिए वो उद्यम करता था, 60 साल से लगा था, 2-2, 3-3 पीढ़ी चली गई, वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने ये 9 साल में एक ही झटके में समाप्त कर दिए। उसको घर देने का काम कर दिया, घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचा दिया, उसके घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया, शौचालय पहुंचा दिया, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा उठा लिया और प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज भी फ्री देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया और बिजली भी दे दी। अब गरीब को अपना रोज जो काम करता था, उससे जो पैसा खर्च करता था, वो सारे काम भारत सरकार ने एक ही झटके में समाप्त कर दिए। ये गरीब व्यक्ति जो 60 करोड़ गरीब थे देश के, वो देश के अर्थतंत्र के साथ नहीं जुड़े थे, इसके पास बैंक अकाउंट भी नहीं था, उसको बैंक अकाउंट देने का काम भी पूरा कर दिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।